The fourth source of legal thinking, कयास. कयास इज द फोर्थ सोर्स ऑफ लीगल थिंकिंग. यानी कि कुरान हदीस द प्राइमरी, देन द सेकेंडरी सोर्सेज में सेकेंड सोर्स, सेकेंडरी सोर्सेज में इजमा एंड कयास. कयास का मतलब क्या होता है? कयास का मतलब होता है लिटरल सेंस में वे करना या सिमिलैरिटी ढूंढना. सो सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स, वे करना दो चीज़ों को और दो चीज़ों का वज़न निकाल लेना इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ कयास इज़. अगर हम कयास का मीनिंग इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में देखें तो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कयास का मतलब है दो इंसिडेंसेस के अंदर से सिमिलैरिटी निकालना या एनालॉजी निकालना. एनालॉजी का मतलब है एग्जाम्पल निकालना. क्लियर हो गया? अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जाम्पल्स दूंगी. सो आपको इस मीनिंग की क्लैरिटी फ़िलहाल होनी चाहिए कि कयास का मतलब होता है एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब होता है कोई एग्जाम्पल फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट या एग्जाम्पल फ्रॉम कुरान. उस एग्जाम्पल के तौर पे एक नया लॉ डेवलप कर लेना. अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कुरान और हदीस खुद हमें इजाज़त दे रहे हैं, खुद हमें इनकरेज कर रहे हैं, हमें रोक नहीं रहे कि हम वहाँ जहाँ हमें सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स नहीं मिल रहा, जहाँ हम इस्लामिक लॉ डिराइव नहीं कर पा रहे, वहाँ हम इस्तेमाल करें किसका? कयास या एनालॉजी का. कुरान सेज इफ़ यू डिफर इन एनीथिंग अमंग योरसेल्व्स रिफर टू इट टू अल्लाह and his messengers. One way of achieving this is to identify the rationale of the rulings and apply them to disputed matters. कुरान ये भी कहता है We have sent down to thee the book in truth that thou mayest judge between men as guided by Allah. A judgment may be based on the guidance that Allah has clearly given or on that which bears close similarity to it. Hadith also supports. Hadith supports ijma, as Holy Prophet said, judge upon the book of Allah if you don't find in it what you need, upon the sunnah of the Prophet, and if you do not find in that also, then use your personal opinion. अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस है ये. Qiyas is a form of personal reasoning which the Prophet expressly validates in the famous hadith of Muaz bin Jabal when he was sent to Yemen and was asked how he will govern. He replied in an order, Quran, Sunnah, and then, I will do my best exercising my judgment. Then thereupon Holy Prophet exclaimed, Praise to be Allah, who so disposed the delegates of his prophets as to be able to satisfy him. I will now discuss the examples of qiyas. सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ वो पनिशमेंट ऑन ड्रिंकिंग ऑफ वाइन है. हज़रत अली ने अपने कंपेनियंस के साथ ये डिस्कस किया था कि वाइन की पनिशमेंट जो है वो वही रखी जाए जो कि स्लैंडर या किसी के ऊपर गलत एक्यूजिशन लगाने की है. होली प्रॉफिट ने किसी के ऊपर गलत तोहमत लगाना, किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाने की सज़ा जो है वो रखी थी 80 स्ट्रिप्स, और ड्रिंकिंग की सज़ा भी 80 स्ट्रिप्स रख ली गई. दिस वॉज डन थ्रू एनालॉजी, यानी कि एग्ज़ाम्पल फ्रॉम द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट को इस चीज़ के साथ रिलेट किया गया. एक और एग्जाम्पल है, आप सब जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने पहले भी, विच इज़ अबाउट वेयरिंग नेल पॉलिश ऑफ द वेमेन. क्योंकि हज़रत आयशा के हाथ पर आटा लगा हुआ था एंड होली प्रॉफिट हैड सेड दैट यू नीड टू वॉश योर हैंड्स. इस आटे की वजह से पानी नाखून की जड़ तक ना जा पाएगा तो वज़ू नहीं होगा. इसी को हम एज एनालॉजी लेते हैं, एज एग्जाम्पल लेते हैं, और आज हम कहते हैं दैट विद नेल पॉलिश प्रेयर और वज़ू विल नॉट बी एक्सेप्टेड. So I hope you are very, very clear about the entire topic of analogy और कयास. आपको मीनिंग की भी क्लैरिटी आ गई है, आपको ये भी पता चल गया है कुरान और हदीस किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं. कुरान बहुत ज़्यादा क्लियरली, जैसे कहते हैं, इनकरेज वैसे नहीं कर रहा जैसे वो सपोर्ट कर रहा है, और हदीस इज़ वेल. आपको ये भी पता चल गया और आपने कुछ एग्जाम्पल्स भी समझ ली. आई होप यू आर वेरी क्लियर अबाउट the concept of analogy or qiyas in the legal ruling or Sharia laws development.